लगता है। हाँ। अच्छा तो क्यों नहीं घोषणा कर दिए एनडीए वाले लोग? हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में तो वहाँ भी लड़े थे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी लड़े थे। तो जेडीयू वाले भी तो लोग कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में होगा, ललन सिंह भी तो बोल रहे अच्छा, हैं। ये तो विधायक दल की बैठक में किसका नहीं होता है? ये तो नियम है, ये लोकतंत्र में नियम है कि विधायक बैठ के अपना नेता चुनते हैं। लेकिन उसके पहले जो घोषणा है मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि उसी के चेहरे के नाम पर पूरे बिहार की जनता वोट देने का काम करती है। लेकिन यहाँ तो जब जब पूछिए तो कहें हाँ ना वो नीतीश जी ही है। अरे आप घोषणा, आधिकारिक घोषणा करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। अभी भी बचा हुआ 122 सीट, घोषणा कर दीजिए कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री मानते हैं। नहीं करेगी भाजपा, नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी दोगला पार्टी है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पहले चरण के लिए 121 विधानसभा, पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। और उससे पहले, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हो, उससे पहले आरजेडी ने बिहार चुनाव का रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दिया है। आरजेडी के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार की जनता आरजेडी को, तेजस्वी यादव को बर्थडे गिफ्ट देने जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। हमारे साथ भाई अरुण जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, बड़े मुखर नेता हैं। 9 नवंबर को है, कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। और पिछली बार जब उनका जन्मदिन था तो शायद नतीजे आ रहे थे, जहां तक मेरा ख्याल है, जो 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 मुझे याद है। चलिए ठीक है, लेकिन एक पोस्टर लगाया गया है आरजेडी की तरफ से और इस पोस्टर में ये लिखा गया है, पोस्टर दिखाइए, कि तेजस्वी जी को सीएम ऑफ बिहार जन्मदिन का उपहार, दिनांक 9/11/2025, हर घर नौकरी देने के कृत संकल्पित तेजस्वी जी को बिहार की जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। इतना भरोसा क्यों है भाई अरुण जी की तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की ही सरकार बनने जा रही है? ये तो आप पत्रकार हैं, जहाँ जहाँ सभाएं हो रही है, जहाँ वोटिंग परसेंटेज देखिए और जो वोटिंग का रुझान है उसको देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ ओनली वन तेजस्वी प्रसाद यादव, ओनली वन तेजस्वी प्रसाद, ओनली वन तेजस्वी प्रसाद यादव, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं बिहार को। क्योंकि बिहार में नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, हर घर नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे रहे हैं, सरकार तेजस्वी यादव की बन जाएगी। 10,000 रुपया वो जो माया जाल फेंके हैं वो तो लोन के रूप में है, लेकिन हमारी सरकार बनी तो 2,500 रुपया प्रति महीना जोड़ करके 30,000 रुपया हम लोग सरकार बनते के साथ देंगे। अच्छा, थोड़ा अच्छा काम तो किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, आप लोगों को थोड़ी खुशी तो दी है। पहले एनडीए का नारा था 2025 में 225, लेकिन बाद में अमित शाह ने 65 सीटें खुद ही घटा ली। उन्होंने कहा कि नहीं 160 सीट हम जीत रहे हैं, तो 225 से घटकर एनडीए 160 पर तो आया है। देखिए, अमित शाह तो तड़ीपार व्यक्ति है, जिंदगी भर तो झूठे बोला है। वो तो उसको कोई काम उम तो है नहीं, झूठ बोलना, किसी को धमकी देना, किसी को कुछ उठवा लेना, उठा करके कैंडिडेट को इधर उधर घुमा देना, तो ये तो उनका काम है। हम लोग गांधी, लोहिया, जेपी के और कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं और बिहार की जनता कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले तेजस्वी को सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुकी है। और ये जो 121 सीट का चुनाव हुआ है, वो जो हम लोग का सर्वे आया है, 90 से 95 सीट पर हम लोग आ रहे हैं इसमें। और सेकेंड चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 80-85 सीट उसमें भी हम लोग ला रहे हैं। अब जोड़ लीजिए कि हम कितना पर हैं, वो कितना पर है। लालू यादव के जंगल राज का जिक्र आज भी जेडीयू ने किया। एक प्रदर्शनी लगाई है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कि लालू यादव के शासनकाल में या राबड़ी देवी के शासनकाल में अखबारों में किस तरह की खबरें छपती थी। देखिए, अखबार को खरीदने का काम कौन कर रहा है, ये आप पत्रकार हैं, आप भी जान रहे हैं। अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन किसका, राष्ट्रीय जनता दल का देखें विज्ञापन बड़ा, तो जो विज्ञापन देगा उसी का ना छपेगा। और जहाँ तक जंगल राज की बात करते हैं,
गरीब का राज, वोट का राज मतलब गरीब का राज, और गरीब का राज मतलब जंगल का राज। गरीबों को न्याय कौन दिलाया? लालू प्रसाद। गरीबों को शिक्षा की ओर कौन ले गया? लालू प्रसाद। गरीबों को स्वच्छ रहने के लिए कौन सिखाया? लालू प्रसाद। और लालू जी के राज्य में सभी लोग, चाहे भूमिहार हो, ब्राह्मण हो और दलित हो, अति पिछड़ा हो, सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे थे, एक खटिया पर बैठते थे। उसके पहले ये संभव नहीं था। तो लालू राज की परिकल्पना राम राज से की जा सकती है, जंगल राज से नहीं की जा सकती है। गरीबों का राज का मतलब एकनाथ शिंदे भी बिहार आए थे। एकनाथ शिंदे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस राजनीतिक किरदार की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में महीनों से है कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है। लगता है ऐसा खेल होगा बिहार में? लगता है। अच्छा, तो क्यों नहीं घोषणा कर दिए एनडीए वाले लोग? हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेतृत्व में तो वहां भी लड़े थे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी लड़े थे। तो जेडीयू वाले भी तो लोग कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक में होगा, ललन सिंह भी तो बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो विधायक दल की बैठक में किसका नहीं होता है? ये तो नियम है, ये लोकतंत्र में नियम है कि विधायक बैठ के अपना नेता चुनते हैं। लेकिन उसके पहले जो घोषणा है मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि उसी के चेहरे के नाम पर पूरे बिहार की जनता वोट देने का काम करती है। लेकिन यहाँ तो जब जब पूछिए तो ना वो नीतीश जी ही है। अरे आप घोषणा, आधिकारिक घोषणा करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। अभी भी बचा हुआ 122 सीट, घोषणा कर दीजिए कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री मानते हैं। नहीं करेगी भाजपा, नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी दोगला पार्टी है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी उसी को कहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।